हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक में निकली हुई कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। अगर आपका ड्रीम जॉब बैंकिंग फील्ड है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। देखिए, हम यहाँ पर एक्चुअली में 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिकली पहली चीज़ यहाँ पर होगी एजुकेशन, दूसरी चीज़ होगी यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स, थर्ड होगा सैलरी कि इन पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, एंड फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। लेकिन उससे पहले बता दूं, इंडसइंड बैंक भी भैया इंडिया का एक बैंक है, बहुत तेज चल रहा है। अगर आपको अपना करियर की शुरुआत करनी है वो भी बैंकिंग फील्ड में, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एजुकेशन की। एजुकेशन में इंडसइंड बैंक वालों ने मैक्सिमम ग्रेजुएशन मांगी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट है, चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी, एमए किया हो या एमएससी, यहाँ पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और एक बढ़िया पोस्ट पे जॉब ले सकते हो। साथ ही साथ दूसरी चीज़ एक और बता दूं, अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इजिली जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, इंडसइंड बैंक वालों ने यह भी बोला है कि अगर आपने 12th क्लास को पास कर लिया है और फिर आप जॉब लेना चाहते हो भैया इंडसइंड बैंक के अंदर, तो आप रेफरेंस के थ्रू जॉब ले सकते हो, जिसमें सैलरी थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आप अपने करियर को स्टार्ट करके अपना कॉलेज का खर्चा, अपना एमबीए का खर्चा, इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो निकाल सकते हो। तो आप एज ए 12th के बेस पे भी जॉब ले सकते हो इंडसइंड बैंक में। कैसे लोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, ये एजुकेशन वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है। देखिए, रिक्वायर्ड स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया इंडसइंड बैंक ना आपको सिखाएगा नहीं कुछ भी, उसको वो बंदे चाहिए जिनको काम करना आता है और अच्छे से आता है। पहली चीज और पहली स्किल हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, किसी भी बैंक में आप चले जाइए, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों में आज की तारीख में ना कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत तगड़े तरीके से मांग रहे हैं। बिकॉज होता क्या है ना, हम बैंकों के अंदर जाते हैं तो ज्यादातर काम जो करने के लिए मिलता है हमें, वो कहीं ना कहीं क्लाइंट से ही करने के लिए मिलता है। तो आपको बातचीत करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज ना कहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो सके और हमसे या फिर हमारी सर्विस को ले सके। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है। पहली चीज तो यही होगी कम्युनिकेशन स्किल्स का। दूसरा फायदा होगा आपके इंटरव्यू के अंदर। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको बात करनी आती है, आप एग्जामिनर के सामने बोल पा रहे हो, तो एचआर समझेगा, एग्जामिनर समझेगा कि ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छे से बोल पा रहा है, तो ये वाकई हमारी सेल्स में भी इंप्रूवमेंट ला सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक हमने लिखी है, मात्र 80 पेज की, बहुत तगड़ी बुक है, हिंदी की लैंग्वेज में। फटाफट से जाइए, परचेज कर लीजिए, कीमत भी बहुत कम है, एक बार जरूर देख लेना। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दूसरी स्किल हमारे पास है यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डिंग। जी हाँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बेस पे जो काम नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई लोन है, कोई पॉलिसी है, या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं, या फिर कोई से भी कार्ड्स है, या फिर कुछ भी अकाउंट है, आप उसको सेल करना चाहते हो या सेल्स करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं एक तगड़ा रिलेशन होना जरूरी है। ट्रस्ट इशू आज की तारीख में बहुत ज्यादा है, तो भैया इसी के बेस पे ना होता क्या है, अगर आपके रिलेशन किसी बंदे से बहुत अच्छे हैं तो आप वहां पर सेल्स निकाल सकते हो, अच्छे लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बिल्ड करो। एक सवाल फिर से यही आएगा कि रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करें। जी हाँ, उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स लगने वाली है, बुक परचेज कर लेना। तीसरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल्स जो इंडसइंड बैंक वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिख के रखा है कि भैया वो बंदे अप्लाई करें जिनको बैंक की नॉलेज है। ठीक है, कहीं ना कहीं फिनेंस के सेक्टर में कुछ थोड़ा बहुत पता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आज से ही गूगल पर, यूट्यूब पर इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिनेंस की चीजें थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, डेबिट कार्ड क्या होता है, अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, पॉलिसी क्या होता है, लोन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लो। इसी के साथ हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने बताया आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, इन सभी चीजों के बारे में आपको ब्रीफ एंड डीप नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ये कुछ स्किल्स थी एक्चुअली जो इंडसइंड बैंक ने आपसे मांगी हैं एक जॉब लेने के चलते। अगर आपको जॉब लेनी है तो ये स्किल्स आपको आना जरूरी है। कहां से सीखोगे मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक हमसे ही परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, अब तक 2 चीजें क्लियर हो गई।
अब दोस्तों तीसरी जो चीज है आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह है सैलरी। सैलरी वैसे तो ज्यादातर मैटर करती है आपके इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू का वीडियो भी लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा। लेकिन हम भी एक एस्टिमेटेड सैलरी आपको बताने की कोशिश करते हैं, लगभग लगभग कितनी सैलरी आपको मिल सकती है इन पोस्ट के ऊपर जो यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40,000 रुपए से लेके 35,000 रुपए से लेके जो है सैलरी स्टार्ट हो जाती है इंडसइंड बैंक के अंदर। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सेल्स में जाते हो स्टार्टिंग तो 15 से होगी, लेकिन अगर आप की तगड़ी पोस्ट पे अप्लाई करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आपको यहां पर लगभग 35,000 रुपए सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आप एक्सपीरियंस हैं या फिर फ्रेशर। अगर फ्रेशर हैं तो वही 10, 12, 15,000 रुपए से आपकी एक सैलरी स्टार्ट होगी, जो बिना इंसेंटिव है, बिना बोनसेस है। एक बात और बता दूं, कहीं ना कहीं जो बैंकिंग फील्ड है वहां पर जितनी भी जॉब्स होती हैं वो टारगेट बेस्ड जॉब होती हैं, तो इंसेंटिव एंड बोनस दोनों चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। ठीक है जी, एक बात क्लियर हो गई। आई होप आपकी समझ में चीजें आ रही होंगी। अब तक 3 टॉपिक एक्चुअली मैं क्लियर कर लिए, लास्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब तक वीडियो को इधर उधर दिमाग लगा के नहीं देख रहे थे तो रिक्वेस्ट है आपसे कि ध्यान से इस वीडियो को देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि यूट्यूब में हमें थोड़ा रैंक मिल जाएगा, बाकी उसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो प्लीज हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो यार क्या कर रहे हो आप लोग, कर लो सब्सक्राइब भैया, क्योंकि ये भी फ्री है और इससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, आपके अकाउंट से कुछ नहीं जा रहा, मेरे अकाउंट में भी कुछ नहीं आ रहा, तो कर लो, फ्री में है। अब देखिए, अप्लाई प्रोसेस समझने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आपके पास वही रिज्यूमे है जो आपने 10-20 रुपए देकर साइबर कैफे से बनवाया हुआ है, तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी अब 2023 में। अगर उस रिज्यूमे से पहले आपको जॉब मिली है तो ये मत सोचो कि वो बहुत अच्छा है, पहले का जमाना पीछे था, हम भी मानते हैं, लेकिन अब 2023 चल रहा है तो रिज्यूमे परफेक्ट चाहिए। हम आपको रिज्यूमे बनाकर देंगे, बेहतरीन क्वालिटी का, अमेरिकन स्टाइल, सारी चीजें परफेक्ट होंगी। सब कुछ इस रिज्यूमे के अंदर बहुत सोच समझ के लिखा जाएगा। रिज्यूमे की कॉस्ट 200 आएगी फिलहाल, बाद में रेट बढ़ भी सकते हैं, ज्यादातर चांस यही है, घटने के चांस तो वैसे नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि भैया ये नंबर आ रहा, फटाफट से कांटेक्ट करो, अपना रिज्यूमे बनवा लो, पहली चीज। दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैंने आपको इंडसइंड बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से वैकेंसी निकलती है एक्चुअली में, उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में दे दिया, एकदम ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर करते स्क्रॉल करते हुए जाओगे, लास्ट में आपको इंडसइंड बैंक का वैकेंसी का लिंक मिलेगा जहां पर ये वैकेंसी निकली हुई है। बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे भैया आपसे रिज्यूमे ही बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया, नौकरी तो अब भी नहीं लगी। बिल्कुल नहीं लगेगी भाई, बात समझ के जाओ तो लगेगी। देखिए, हमसे आपने रिज्यूमे बनवाया, हमने बहुत अच्छे करके मेहनत करके सारी चीजें करके भैया रिज्यूमे बना के आपको दे दिया, अब आप आ गए वेबसाइट पे, तो यार थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा बात को समझो। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, वेबसाइट पे जाके बहुत ही ब्रीफ में हर एक चीज को परफेक्ट भरना है। ठीक है, हर एक चीज को परफेक्ट भरना है और अपनी प्रोफाइल को 100% फिल करना है। आई रिपीट, अपनी प्रोफाइल को 100% फिल करना है। समझ गए बात? अगर आप छोड़ देते हो ना 10-20%, 20%, 30%, तो यार वेबसाइट आपको गिनती नहीं है, फिर वो इग्नोर कर देती है, बिकॉज आप तो पहले से इतने बिजी आदमी हो कि आपको इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपना फॉर्म फिल कर सके सही से, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सको सही से, तो वो आपको जॉब ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप अपनी प्रोफाइल को 100% फिल करते हो, एक एक चीज को सोच समझ के लिखते हो, हाई स्कूल किया, कब से कब तक क्या चीजें हुई, आपने अच्छे से ब्रीफ में करके लिखी हैं, तो आई विश आपकी नौकरी लगने के चांसेस, आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस 110% होंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर हमारे रिज्यूम आपने लगाया तो आपको 110% चांसेस होंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट के थ्रू कॉल नहीं आती है तो आप लिंक्डइन पे जाके इंडसइंड बैंक की कुछ वैकेंसी देख सकते हो। लिंक्डइन पर भी आए दिन कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो एक बार चेक कर सकते हो। अब दोस्तों ये वीडियो तो यहीं तक है। ठीक है, इस वीडियो को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे प्लीज कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।